नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग जिस पर लगातार नजर बनी हुई है और वो है एक लेटर। इंदौर से बड़ी खबर, एक व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। गुजरात स्वीट्स ये दुकान है, दुकान पर ही धमकी भरा पत्र पहुंचा है। पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इंदौर को बम से दहलाने की धमकी मिली है, कमलनाथ को गोली मारने की धमकी लिखी हुई है। पत्र भेजने वाले का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। रतलाम से बीजेपी के विधायक चेतन काश्यप, ये लिखा गया है। हालांकि चेतन काश्यप इससे साफ इनकार कर चुके हैं। गुरुवार शाम कुरियर के जरिए यह पत्र पहुंचा और उसके बाद से अब पोस्ट ऑफिस ही एकमात्र लीड पुलिस के पास है। कुरियर के जरिए यह पत्र पहुंचा है जूनी इंदौर इलाके में गुजरात स्वीट्स। खबर यह भी है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है, उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। तो पत्र लिखा हुआ है और तमाम बातें, इसका भी जिक्र आपने देखा क्या कुछ ये इस लेटर में लिखा हुआ है। धमकी भरा पत्र है, ऊपर वाहिगुरु लिखा है। 1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, किसी पार्टी ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ये तमाम बातें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक बम की खबर से जो है माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सर, एक पत्र मिला है इंदौर में जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। अब ये पुलिस को देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। सर, उस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने की, पर यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। सर, भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल रहेंगे बताया जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल 13 दिन शामिल रहूंगा। सर, लेकिन जिस तरीके से पैसा एक्ट लागू किया गया, आदिवासी इलाकों में आप भी थे, अब सरकार के लिए कि ये तो आदिवासियों के हित का मामला है और कांग्रेस, हम तो कह रहे हैं इसमें कमी है। जो किया है वो भी इतने सालों बाद किया और जो किया वो कम किया। तो ये है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसको लेकर राज्य सरकार से कहा भी गया है कि राहुल गांधी को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए। और पैसा एक्ट जो आदिवासी हित में लागू किया गया उसमें कहीं ना कहीं कमी है और इसको लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और ये रिएक्शन जो हमने आपको बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सवाल भी पूछा गया धमकी भरे पत्र को लेकर, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के मामले को लेकर वो पहले मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। पूरी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के हाथ में है। कुछ देर पहले ये जो बात है ये अनुराग ने बातचीत की है। तो धमकी भरे पत्र पे वापस लौटेंगे और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या कुछ इसमें लिखा है? ज्यादातर जो इसका हिस्सा है वो 1984 के दंगों से जुड़ा हुआ। 1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, किसी पार्टी ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं। यह लेटर आगे लिखता है, नवंबर के आखिरी महीने में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा भी है और इसी समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवा दिया जाएगा। फिर एक और पेज है, पेज भी है भाई इसमें, इस पत्र में पेज भी है। इसमें लिखा है नवंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में राजबाड़ा को खास निशाना बनाया जाएगा।
लेटर में किसी ज्ञान सिंह का नाम लिखा है, कई मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी की भी खबर है, और भेजने वाले पर रतलाम विधायक चेतन काश्यप। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आपने हालांकि ये खबर ही ऐसी है कि इंदौर से लेकर भोपाल तक और भोपाल से जाहिरा तौर पर दिल्ली तक भी ये खबर पहुंची होगी। ये गर्म करने वाली खबर है, ये खबर अपने आप में एक धमाका है। आपने पूछा भी कमलनाथ से तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है और शायद यही वजह है कि एक हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है, पर फोकस इस लेटर का 84 के दंगों पर है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों कमलनाथ जब इंदौर पहुंचे थे तब भी इसी बात को लेकर बवाल मचा था, और अब उसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी की यात्रा को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो जैसे ये चिट्ठी निकलकर सामने आई और उसी के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप के हालात हैं। हालांकि हमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि अब गृह विभाग इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है कि आखिर ये चिट्ठी कहाँ से जारी हुई है। जो नाम रतलाम के चेतन कश्यप का लिखा गया है, क्या वाकई में ये उन्हीं के नाम से चिट्ठी है या फिर किसी अनजान व्यक्ति ने उनके नाम का सहारा लेकर इसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की है। तो इस बात को लेकर पड़ताल जरूर की जा रही है, लेकिन हड़कंप के हालात जरूर हैं। कमलनाथ से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और इसके लिए राज्य सरकार ने भरोसा भी दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा में 200 से ज्यादा डीएसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ये तो राज्य सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इंदौर शहर को बम से उड़ाने और कई तरह के विस्फोट करने के जिस तरीके की चिट्ठी सामने आई है, उसके बाद पूरा का पूरा शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी ललित, और बहुत विस्तार से तमाम बातें लिखी हुई हैं। एक बात और भी है अनुराग, और इसका जिक्र भी कि बीजेपी के भी बहुत नेता हैं जो 84 को लेकर हमलावर रहते हैं। तो अगर ये आरोप लगे कि भाई फलां को फायदा है, वैसे इस तरह के अगर ये शरारत है तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाता है, पर 84 का जिक्र हमेशा बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। 84 के सिख दंगों को लेकर जिस तरीके के हालात बने थे उसको लेकर कमलनाथ पर अक्सर बीजेपी के नेता हमलावर होते हैं। बीते दिनों भी हमने देखा था कि जब इंदौर के खालसा में जब कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उस दौरान जो विरोध कमलनाथ का हुआ था, उसके बाद भी उस खालसा की जगह का जो है शुद्धिकरण किया गया था और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी जमकर कमलनाथ पर निशाना साधा था। लेकिन राजनीति अलग जगह आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके जरिए कहीं ना कहीं नफा और नुकसान भी, सियासी नफा और नुकसान का आकलन भी राजनीतिक दलों के द्वारा जरूर किया जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कोई बड़े हंगामे या बड़े विस्फोट की कोई तैयारी है या कहीं कोई नाराजगी किसी घटना को स्वरूप तो नहीं दे देगी। ये तमाम तरह की अटकलें अब जरूर उठकर खड़ी हुई हैं, जिसका समाधान अब जांच एजेंसियों को निकालना है, क्योंकि इस चिट्ठी के बाहर आते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े हो गए। राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन वाकई में यदि कोई इस तरीके से नाराज है और कहीं किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके के एहतियात कदम उठाए जाएं, इसको लेकर अब लगातार प्रयास शुरू हो गए। ये लेटर के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, वाहे गुरु से ये शुरू किया गया है। 1984 जो लिखा है वो हिंदी के शब्द हैं। आजकल तो आप जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 2 3 करते हैं, पर 1984 ये हिंदी में लिखा गया है 1984। लिपि ये बताती है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है लिखने वाला है, शब्दों के बीच गैप भी बहुत ज्यादा है और जाहिर तौर पर पुलिस के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी इस पत्र को देखकर इतना तो समझ गए होंगे। विकास, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो चलिए विकास से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अनुराग, जितना इस पत्र को हम देख पा रहे हैं और जितना एक मोटी समझ राइटिंग की होती है, शब्दों के बीच का गैप, अस्थिर मानसिकता, वाहे गुरु से शुरुआत और 1984 लिखने का तरीका, बहुत पहले के जो लोग जिस तरह से हिंदी लिखा करते थे तब 1984 उस तरह से लिखा जाता था। आखिरी में ज्ञान सिंह लिखना, फिर मोबाइल नंबर देना, और खबर ये लग रही कि एक फोटोकॉपी भी दे मारी है अगले ने किसी आधार कार्ड की। इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। नवंबर के आखिरी महीने का ये जिक्र कर रहा है। 28 तारीख के आसपास राहुल का कार्यक्रम है, खालसा कॉलेज में ही है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए 23 नवंबर से अब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और बुरहानपुर खंडवा होते हुए इंदौर पहुंचेगी। इंदौर में जो कार्यक्रम है वो शायद नवंबर के आखिरी में ही राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा। और जिस तरीके से जिक्र इस चिट्ठी के जरिए किया गया है उसमें साफ तौर पर यह संकेत दिया गया है कि नवंबर के आखिरी में जब, यानी कि राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने के दौरान ही इस घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिट्ठी वाले ने बाकायदा नाम का इस्तेमाल किया है। हालांकि वो रतलाम के चेतन कश्यप जो कि विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके नाम का इस्तेमाल किया है। मोबाइल नंबर उसमें जरूर डाला गया। और जिस तरीके से शब्दों की भी आप बात कर रहे हैं तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये जो व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पर उम्र दराज व्यक्ति हो सकता है, लेकिन क्या 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उससे कहीं ये पीड़ित है या उस घटना के बाद से आहत है और उसको चलते हुए उसने ये कदम उठाया। तमाम तरह की जो बातें हैं वो जांच एजेंसियों के दायरे में, राडार पे जरूर निकल कर आएंगी। लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा दाखिल हो तो उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जोड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। इसके अलावा टंट्या भील की जन्मस्थली पर भी राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। इंदौर में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम है। उज्जैन में एक जनसभा होने वाली है। तो ऐसे में ना सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा बल्कि उस दौरान जो भीड़ जुटेगी, जो कार्यक्रम होंगे, उसमें भी किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। वाकई और जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जैसा कि महकमों की आदत होती है बड़ी घटना को शुरुआत में हल्का लेना, पर ऐसा लग रहा है कि इस लेटर को देखकर हल्का लेने की भूल तो कतई नहीं की जाएगी। भले ही ये शरारत हो, पर जिस तरह का एक परिवार का इतिहास रहा है उसे देखते हुए जो जांच एजेंसियां वो कतई इसे हल्के में नहीं ले रही होंगी। हालांकि फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सीसीटीवी फुटेज गुजरात स्वीट्स के पास जहां ये पहुंचा है, जिस दुकान पर ये पत्र पहुंचा है, मिठाई की दुकान है ये, जूनी इंदौर इलाके, जूनी इंदौर इलाके में जहां ये पत्र पहुंचाया गया है उसके आसपास के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब उस फुटेज के पीछे क्या क्लू है, क्या लीड है, यह भी एक बड़ी बात है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, हल्के में तो कतई नहीं लिया जाएगा, वो भी तब जब राष्ट्रीय घटनाक्रम में राजीव गांधी हत्याकांड, उनके दोषी, उन्हें छोड़ने का, उनके खिलाफ विरोध होने का, उनके सपोर्ट में लोगों के खड़े होने का। और खैर अपने देश में तो नया चलन है, गैंगरेप के दोषी बाहर आते हैं तो फूल मालाएं बरसने लगती हैं। तो आक्रोश की स्थिति में लिखा गया यह पत्र है, हल्के में तो इसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल ललित, देखिए या तो किसी व्यक्ति ने शरारत के तौर पर यह पत्र लिखा है या फिर शरारत ना हो, किसी मानसिकता के चलते भी यदि ये पत्र लिखा गया है तो निश्चित तौर पर इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इतिहास में जो घटा है उससे सबक लेते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। और जबकि राहुल गांधी के परिवार से जुड़े हमने तमाम घटनाक्रम देखे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अभी पूरा का पूरा मामला जाँच के दायरे में है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने में अभी कुछ दिन का समय बाकी है। तो ऐसे में ये व्यक्ति कौन था, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। जिस दुकान तक ये चिट्ठी पहुंची थी उसके आसपास के पूरे जांच पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ भी लिया जाए। लेकिन इस चिट्ठी के बाद भी इस बात की जिम्मेदारी अब शासन और प्रशासन और सरकार की बन जाती है कि वो और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ना हो सके।
बिल्कुल, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस लेटर को हम बहुत करीब से देख पा रहे हैं। अस्थिर मन वाले ने तेजी से लिखा है। 1984 पुराने शब्दों का इस्तेमाल चूंकि ये है और ये ज्यादातर चलन के बाहर है, इस वजह से मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। 1984 विशुद्ध हिंदी में लिखा गया है। ऐसे कई पहलू हैं। जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों ने भी ये पहलू देख लिए होंगे। जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, सीसीटीवी को लेकर कोई अपडेट, अगर कोई लीड का पता लग पाया हो तो वो भी बताएं। और इसी खालसा कॉलेज में मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी राहुल गांधी का है। ये सब लिंक मिल रहे हैं विकास? बिल्कुल ललित, इसे अगर परत दर परत समझा जाए तो कुछ ना कुछ क्लियर जरूर होता है। इससे ये बहुत सारी कड़ियां ये सोचने को मजबूर करती हैं कि जिसने ये पत्र लिखा है उसका सीधा सीधा कनेक्शन जरूर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। चूंकि बीते दिनों खालसा कॉलेज में ही एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कमलनाथ शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ पर उनका विरोध हुआ था। यहाँ भी 1984 के दंगों का जिक्र हुआ था। यहाँ पर पहुंचे एक कीर्तनकार ने इंदौर दोबारा वापस न आने की जो सूचना है वो मन से जाहिर की थी। कहा था कि यहाँ पर अपमान किया जाता है। उस समय भी कमलनाथ खास निशाने पर थे। उसके बाद अब ये जो पत्र है इसमें कमलनाथ भी निशाने पर है और राहुल गांधी भी निशाने पर है। और सीधा तौर पर देखा जाए तो 1984 और उस समय हुए दंगों का जिक्र इसमें किया गया है। उसी के चलते इंदौर शहर में जगह जगह बम विस्फोट करने की बात इस पत्र में लिखी गई है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि पुराने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये तय माना जा रहा है पहले तौर पर जो इसने ये पत्र लिखा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो उसकी जो उम्र है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रतीत होती है, चूंकि पुराने शब्दों का इस्तेमाल इस सब बहुत ज्यादा किया गया है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जांच की दिशा को भ्रमित करने के लिए इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया गया हो। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब उस पहलू को भी समझ रही है कि ये पत्र भेजा कहां से गया। जिनके नाम से चिट्ठी भेजी गई है वो विधायक पिछले कुछ समय से अपनी माताजी का उपचार मुंबई में करवा रहे हैं। एक नामी अस्पताल में उनकी माताजी बीमार हैं और उनका उपचार चल रहा है। उनका नाम इसमें इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनके नाम विधायक चेतन कश्यप का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पत्र में सबसे ऊपर जो है वो वाहेगुरु लिखा गया है। वाहेगुरु का संबोधन मेरी जानकारी के मुताबिक उस वक्त किया जाता है जब कोई सिख समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो पत्र लिख रहा हो। लेकिन इसमें जो नाम इस्तेमाल किया गया वो चेतन कश्यप का इस्तेमाल किया गया। तो यहीं पर अलग अलग दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जिसने पत्र लिखा है वो नहीं चाहता कि उसकी पहचान उजागर हो, लेकिन ये जरूर चाहता है कि उसका जो संदेश है वो जरूर पहुंच जाए। या तो संदेश शरारत का होगा या संदेश किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का होगा या फिर आक्रोश होगा। आक्रोश के चलते वो नहीं चाहता कि ये यात्रा जो है वो यहाँ पर संपन्न हो। बीते दिनों इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें विघ्न उत्पन्न होते हैं और इस तरह के विघ्न कई यात्रा आने से पहले यहाँ आएंगे, इसका जिक्र दिग्विजय सिंह के माध्यम से भी किया गया था। तो इसे भी एक विघ्न के तौर पर माना जा रहा है, विघ्न के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस के ऊपर अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि उस पत्र की पड़ताल करेगी। ये पत्र कहां से भेजा गया, ये बम लेटर बम जो निकलकर सामने आया है वो उसकी पड़ताल की जाए कि आखिर कहां से भेजा गया है। इसके साथ साथ अब सुरक्षा बहुत ज्यादा अधिक मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुलिस के कांधों पर है कि ये जो यात्रा यहां से गुजरेगी उसे सुरक्षा पूरी तरीके से मुहैया कराई जा सके। अब ये भी देखना होगा कि यात्रा को लेकर कोई परिवर्तन तो नहीं होता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो यहाँ से इनपुट देती हैं उसके लिहाज से कोई परिवर्तन तो यात्रा में नहीं किया जाता है। ललित, मैं वापस उसी घटनाक्रम पे आ रहा हूं विकास। जो सरोपा दिया गया था, जो कीर्तनकार हैं मनप्रीत कानपुरी, उन्होंने ये तक कह दिया था कि मक्खनबाजी के लिए जो इस तरह सरोपा दे या मक्खनबाजी करे वो सिख नहीं हो सकता। मतलब उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो क्या पुलिस उस घटनाक्रम को भी जोड़कर देख रही है? उस दिन भी जो घटनाक्रम वहां पर हुआ वो एक दर्द, जो अंतहीन दर्द होता है, जिन्हें न्याय नहीं मिलता है, वो उनकी नाराजगी वहां पर निकल कर आई थी। मनप्रीत जो कीर्तनकार आए थे उनके शब्दों में। और सिख धर्म अपने धर्म को लेकर कितने कट्टर हैं ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, दिल्ली में आंदोलन के दौरान भी देखा है। तो क्या पुलिस भी ये लिंक कर रही है? बिल्कुल, पुलिस किन बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है बिल्कुल नहीं बता रही है, चूंकि गोपनीय पूरी जांच को रखा जा रहा है। पुलिस के माध्यम से तो ये जानकारी भी लीक नहीं हुई थी कि कोई पत्र जो है वो किसी दुकान पर पहुंचा। ये सोर्सेस के माध्यम से किसी तरीके से
जो पत्र है वो बाहर आ गया, पत्र की जानकारी बाहर आ गई। पुलिस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही थी और गोपनीय तौर पर जांच कर रही थी और अभी भी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो गोपनीय तौर पर जांच की जा रही है। सीआईडी इंटेलिजेंस के साथ साथ जो अन्य जो टीम है वो जांच कर रही है। अब तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया कि किन किन बिंदुओं पर पड़ताल की जा चुकी है और कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर पड़ताल होना है। बहरहाल जो जिक्र आपने किया, जो लिंक आपने जोड़ा, इससे भी इनकार पुलिस नहीं कर रही है। तो जांच के दायरे में वो सभी बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं संभावित माने जा सकते हैं। चाहे बीते दिनों हुए कार्यक्रम में जो दर्द निकल कर आया, और कई बार ये होता भी है कि जब किसी एक का खासकर दर्द निकलकर सामने आता है तो उसके दर्द से जुड़े हुए कई लोग उसे अपना दर्द समझ लेते हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि कार्यक्रम के वक्त ही ये रूपरेखा बन गई हो। वजह इसलिए भी इस प्रकार से कि जब ये घटनाक्रम आया, जब हम सब ने ये खबर दिखाई थी कि वहां विरोध हुआ है, सरोपा देने का खास तौर पर विरोध हुआ है। ये आत्मिक कपड़ा रहता है, बहुत महत्व है इसका, खास व्यक्तियों को दिया जाता है समाज के। तो सरोपा दिए जाने के बाद खबरें इस तरह की भी निकल कर आ रही थी कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल का रूट बदला जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी का रूट सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा साफ नहीं होता है। कांग्रेस भी एक मोटा मोटी रूट उनका बता रही है। ये भी खबरें निकली और इसी वजह से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कोई लिंक है। विकास, बिल्कुल ललित, पहले यही तय था कि जिस जगह ये कार्यक्रम हुआ उसी जगह उस यात्रा को रोकना था। ये प्रस्तावित कार्यक्रम था और चूंकि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल के लिहाज से ही जहां क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहीं अभी तक देखा गया कि राहुल गांधी की यात्रा ठहरती है, वहीं विश्राम करती है। चूंकि उनके जो वाहन है, जो कंटेनर है, वो वहां आसानी से ठहर जाते हैं। तो पहले इसी मैदान को प्रस्तावित के तौर पर नाम भेजा गया था। लेकिन इस घटना के बाद, इस कार्यक्रम में हुए विरोध के बाद जो और विरोध के स्वर निकलकर सामने आए और अलग अलग दो धड़ों में बटा हुआ जो कार्यक्रम है वो नजर आया। उसके बाद ये कहा गया था कि मैं आपको रोक रहा हूं विकास, मुझे 30 सेकंड के लिए अनुराग आपके पास आना है। अभी अनुराग चुनावी मुहाने पर है, केक का काटना राजनीति हो जाता है, किसी को फोटो खींचने को नहीं मिल रही है गर्भगृह में तो कह रहे हैं हमारे नेता का फोटो। उन सब परिस्थितियों के बीच क्या ये जो लेटर है, ये जो बम वाला लेटर है, ये अभी अपनी लीला दिखाएगा चुनावी बयानों में? बहुत शॉर्ट में प्लीज। बिल्कुल ललित, देखिए अभी से जो है कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। अरुण यादव का भी ट्वीट निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में राहुल गांधी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जहां कोई कमी है उसको दूर किया जाए और जो चिट्ठी वायरल हो रही है उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। यानी कि राहुल गांधी के बहाने 2023 की चुनावी सत्ता की राह को आसान बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है और इसी वजह से उपयात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली जा रही। लेकिन यदि राहुल गांधी को कोई निशाना बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त की कमी है पर सवाल बहुत सारे हैं। बहुत धन्यवाद। खबर डिंडौरी से पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीणों का सब्र टूट गया। ग्रामीणों ने मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय के पास चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। कई महीनों से नल जल योजना के तहत उनके घरों में पानी की सप्लाई बाधित है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, परिणाम नहीं निकला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।